राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। ब्रह्म ऋषि योगी सम्राट श्री देवराह बाबा कहते हैं, बच्चा, भगवान को पाना अत्यंत सरल है। अगर भक्त की व्याकुलता सच्ची हो तो भगवान भी रह नहीं सकते। ऐसी ही एक सुंदर घटना है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस पूरी कथा को पूरा सुनना, बीच में ही मत छोड़ देना, वरना आपको इसका सही जानकारी और महत्व नहीं पता चल पाएगा। एक गांव में एक सरल भक्त रहता था। वो बहुत श्रद्धालु परंतु गवार था। वो गैया चराता था। गांव के बड़े तालाब के किनारे एक मंदिर था। वहाँ एक सन्यासी रहते थे। दिन भर पशुओं को चराता वो ग्वाला, और संध्या के समय वो उन सन्यासी जी के पास आकर बैठ जाता था। भगवान को देखता रहता मंदिर के बाहर से, एवं सन्यासी जी की भी कुछ सेवा कर देता था। सेवा तो वो बहुत करता था, परंतु ज्ञान की बातें वो नहीं जानता था। उनसे भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनता रहता था। ऐसा करते करते उसको भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया। क्योंकि भगवान ने भी गाय चराई हैं, इसीलिए उनकी कथाएं उसे अच्छी से समझ में आती। वो ज्ञानी तो था नहीं। एक बार कुछ साधु संतों से उसने सुना कि गुरु के मंत्र मिल जाने पर जीवन का उद्धार हो जाता है, इसीलिए गुरु दीक्षा अत्यंत आवश्यक। अब वो जब भी मंदिर के पास जाता, शिव जी को देखता तो गुरुजी से कहता कि गुरुजी, मुझे भी मंत्र की दीक्षा दे दो। सन्यासी जी उसे मूर्ख समझते थे और सोचते थे कि ये ना तो मंत्र बोल सकता, ना ही कोई शुद्धि और अशुद्धि का ध्यान रख सकता। ये क्या करेगा दीक्षा लेकर। इसीलिए वो उस गवार चरवाहे की बातों को टाल दिया करते थे। परंतु वो रोज शाम को आकर खूब सेवा करता उन सन्यासी जी की, और उनसे प्रार्थना भी करता, गुरुजी, मुझे भी मंत्र की दीक्षा दे दो। एक दिन सन्यासी जी ने सोचा, चलो इसकी इतनी इच्छा है तो इसके कल्याण का कुछ रास्ता बताता हूँ, ये कर तो पाएगा नहीं। उसकी सेवा से सन्यासी जी बड़े प्रसन्न रहते थे, परंतु उसके लगातार आग्रह से अचानक एक दिन उन्होंने उसे बुलाया और कहा, तुम मंत्र जाप तो नहीं कर पाओगे बच्चे, परंतु मैं एक प्रयत्न करने का मार्ग बता देता हूँ। तुम भगवान श्री कृष्ण को इस उपाय से प्रसन्न कर सकते हो। उन्होंने चरवाई से कहा कि तुम तालाब में स्नान करके वहाँ छोटा सा चबूतरा बना लो, और उस चबूतरे पर भगवान की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित कर लो। उसकी रोज 5 परिक्रमा करके उस चबूतरे पर लाठी पटक कर, हे कृष्ण मेरा कल्याण कीजिए, ऐसा भगवान से कहा करना। पर ध्यान रहे, लाठी को सिर्फ चबूतरे पर ही पटकना है, भगवान के पास नहीं। अब वो ग्वाला रोज ऐसा ही करता। प्रतिदिन 5 बार भगवान की परिक्रमा करके अपनी लाठी को भगवान के सामने पटकता और बोलता, हे कृष्ण मेरा कल्याण कीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 वर्ष समय निकलता गया, परंतु उसका नियम नहीं टूटा। उसका विश्वास था उसके गुरुजी की वाणी में, और वो नियम से उनकी आज्ञा का पालन करता। प्रतिदिन 5 बार वो लाठी ठोंकता था भगवान के सामने और कहता था, हे कृष्ण मेरा कल्याण कीजिए। एक दिन किसी रिश्तेदारी में वो चला गया अपने गांव वालों के साथ, और वहाँ उसे रुकना पड़ा। सुबह होकर जब सभी लोग एक पंक्ति में बैठकर भोजन कर रहे थे, उसने पहला निवाला अपने मुंह में दिया, और जैसे ही एक कौर खाया, खाते ही उसको स्मरण आया कि अरे, आज तो मैंने भगवान की परिक्रमा ही नहीं की और उनसे अपनी बात भी नहीं कही। वो सोचा कि कहीं भगवान कृष्ण रूठ ना जाएं। वो वहाँ से तुरंत उठा और पैदल पैदल चलने लगा अपने गांव की ओर। रिश्तेदारों ने उसे बहुत रोका, परंतु वो रुका नहीं। उसने किसी की नहीं सुनी और चुपचाप सीधे उसी तालाब के पास आया। उसने स्नान किया, 5 परिक्रमाएं की और लाठी को भगवान के सामने पटकने लगा और यही बोला, हे कृष्ण
मेरा कल्याण कीजिए। अब उसने जैसे ही जमीन पर माथा रख कर दोबारा उठाया तो देखा कि भगवान कृष्ण की दिव्य विभूति तीव्र प्रकाश एवं हाथ में चक्र सुदर्शन के साथ प्रकट हुई। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उस चरवाहे से पूछा, क्या चाहते हो? प्रत्युत्तर में चरवाहा बोला, भगवान मेरा कल्याण कीजिए। वो तो भगवान की ओर देखता ही रह गया। आसपास सुंदर और मधुर हवाएं चलने लगीं। मौसम बदल गया। अब वो सोच रहा था कि क्या ऐसा संभव है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण की ओर उसकी टकटकी बंधी रह गई। अब भगवान ने तथास्तु कहा उसको, और तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। भगवान की वो बांकी झांकी देखकर वो ग्वाला वहीं का वहीं बैठा रह गया और इतना प्रसन्न हुआ जैसे जीवन में पहली बार हंसा हो। वो प्रसन्न चित्त होकर सन्यासी जी के पास दौड़कर पहुंचा और बोला, गुरुदेव, जो इतने वर्ष से लाठी द्वारा उस पत्थर के सामने ठोंकता आ रहा था परंतु कुछ भी नहीं होता, आज भगवान श्री कृष्ण जी उसमें से निकले हैं। बहुत सुंदर देखने में लगते हैं। और सन्यासी जी तो अपने विचार में मग्न थे। वो सोच रहे थे इसको कोई सपना आया है। जब उस ग्वाले ने दोबारा अपनी बात दोहराई, फिर तिबारा और बार बार पूछने लगा, गुरुजी, तथास्तु का क्या मतलब होता है? श्री कृष्ण जी ने मुझसे तथास्तु बोला था, इसका क्या मतलब है गुरुजी? अचानक ये तथास्तु का संस्कृत शब्द सुनकर सन्यासी जी की आंखें खुली और बोले, क्या कहा? फिर से बताओ जरा। उसने दोबारा दोहराया, भगवान ने मुझसे तथास्तु कहा और मैंने उनसे यही मांगा था कि मेरा उद्धार कीजिए। सन्यासी जी ने उसने सारी घटनाएं उस ग्वाले से पूछी। उसने रिश्तेदारी में जाने से लेकर आज पूजा करने वाली तक सभी घटनाएं बताईं और ये सुनते ही सन्यासी जी धरती पर गिर पड़े। बोले, मैं इतने वर्षों से सन्यास के नियम पालन करते आ रहा हूँ। माथे पर चंदन तिलक और कंठी धारण करता हूँ, रूखा सूखा खाता हूँ, कंदमूल फल खाकर जमीन पर सोता हूँ, परंतु आज तक मैंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाया और तू सिर्फ लाठी पटक कर ही दर्शन कर गया। सन्यासी जी उसका हाथ पकड़कर उस मंदिर के पास उसे ले गए और उसको भली भांति लाड़ और दुलार किया। उससे कहा, धन्य है तू, धन्य है तेरी निष्ठा। मैंने तो कोई मंत्र भी नहीं दिया था तुझको, तेरा इतना दृढ़ विश्वास निकला कि तूने भगवान को बुला दिया। मित्रों, ये एक सच्ची घटना है और ऐसा होता आ रहा है भगवान के भक्तों के साथ। जब जब भक्त उन्हें सरलता से और विश्वास से पुकारता है, वे प्राण प्रियतम प्रभु दौड़े चले आते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। बात है विश्वास की और भगवान से प्रेम की। कितना निष्ठा वाला है भक्त का प्रेम। भगवान सही व्याकुलता को सह नहीं सकते। ब्रह्मऋषि श्री देवराह बाबा बताते हैं, तदा पिता अखिलाचार्य यस विस्मरणे परम व्याकुलता। अपने सारे कर्तव्य कर्मों को भगवान के चरणों में छोड़ दो और परम व्याकुल होकर भगवान को जो पुकारता है भगवान उसे ही प्राप्त होते हैं। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे ऐसी बहुत सी सुंदर कथाएं आपके लिए आने वाली हैं। जय श्री बाबा, जय श्री कृष्ण।